हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 उसमें 3 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसकी बात करते हैं हम। लूप और डुप्लीकेट, ये प्रैक्टिकल है। डुप्लीकेट भी करना है इस प्रैक्टिकल में और लूप भी आएगा। तो ये दो नया आ रहा है इस प्रैक्टिकल में, फोकस रखना स्टूडेंट। पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करके हम सर्कल को सही तरह से रख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट हमें प्रैक्टिकल। यहाँ से यहाँ रखना है, वहाँ से वहाँ रखना है, वहाँ से यहाँ रख देना है, फिर से जहाँ था वहाँ से हमें प्रैक्टिकल करना है। तो स्टूडेंट ऐसा प्रैक्टिकल है, 4 स्टेप है इसमें। 4 स्टेप पे हमें स्टॉप होना है। और ये फ्रेम बाय फ्रेम प्रैक्टिकल है। कौन सा है? फ्रेम बाय फ्रेम। कौन सा है? फ्रेम बाय सेकंड नहीं आएगी इसमें, इसलिए प्रॉपर्टी में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी में टाइम में कुछ बदलना नहीं है। वहाँ टाइम में हमें 5 सेकंड ही रखना है, 5 सेकंड ही है, देख लो। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखा दिया, 5 सेकंड ही है वहाँ पे। ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो हमें जो प्रैक्टिकल करना है वो फ्रेम बाय फ्रेम करना है, सेकंड नहीं यूज़ होगी इसमें। उस जो 2 प्रैक्टिकल थे उसमें सेकंड थी, इसलिए यहाँ फ्रेम यूज़ होगी। 1 सेकंड में 24 फ्रेम आता है, 1 सेकंड में 24 फ्रेम आता है। और की फ्रेम का भी यूज़ होगा, आगे हमने प्रैक्टिकल में यूज़ किया था वही वैसे ही। टाइम लेंथ जंप डिस्क्रिप्शन। ओके, तो स्टूडेंट करंट टाइम हम बदलना है, लेकिन फ्रेम बदलती रहनी है। लेकिन हमें पहले एनिमेटेड एडिट मोड एक्टिव करना होगा। और जो सर्कल है वहाँ हमको कहाँ से स्टार्ट करना है वो वहाँ रख देना है। और फ्रेम बाय फ्रेम यूज़ करना है। हमें 1 सेकंड में 24 फ्रेम है, तो हमें डिवाइड करनी है 0 फ्रेम, 6 फ्रेम, 18 फ्रेम, 24 फ्रेम, ऐसे हमें डिवाइड करना है। तो हम स्टार्ट करते 0 फ्रेम से स्टार्ट कर देंगे। एडिट मोड हमने स्टार्ट कर दिया। 0 फ्रेम में हमें सर्कल यहाँ से स्टार्ट करना है। हमने यहाँ रखा है सर्कल, 0 फ्रेम में हमें यहाँ सर्कल रखा है। सर्कल अप डाउन कर दिया। अब 0 फ्रेम हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। तो की फ्रेम में लास्ट में प्लस वाला हमने कर दिया, 0 फ्रेम हो गया। अब हमें 0 फ्रेम की जगह लिखना है 6 फ्रेम। क्या लिखना है? 6 फ्रेम हम लिखेंगे। 6 फ्रेम लिख के हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सर्कल को हम ऊपर की तरफ लेने वाले हैं। सर्कल को हम ऊपर की तरफ लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ रख के बाद में हमें प्लस करना भी पड़ेगा। वो डायमंड भी आ रहा है, देखो। हम प्लस ऐड कर दिया, की फ्रेम ने हमको ये ऐड कर दिया। ये डायमंड भी आता रहेगा, वे पॉइंट बोला जाता है उसको। अब हम 6 एफ है वहाँ लिखेंगे 12 फ्रेम। क्या लिखेंगे? 12 फ्रेम। हमें 1 सेकंड में फ्रेम आती है, उसको डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 12 फ्रेम। क्या लिखेंगे? 12 F और एंटर देंगे। हमारे पास जो सेकंड है वो उसमें से हम 1 सेकंड का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम फ्रेम बाय फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। 12F लिख के हमने एंटर दे दिया है। अब हम सर्कल को ऊपर की तरफ रखने वाले हैं, यहाँ रख देते हैं हम सर्कल। अब हम फिर से प्लस की ऐड करते हैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। की फ्रेम ऐड हो गई। अब 12F हो गया। अब क्या आएगा? 18F आएगा। क्या आएगा? 18F। अब हम 18F ऐड का जो है टाइमिंग वो सेट करेंगे। 18F लिख के हमें एंटर देने वाले हैं। 18F लिख के हम एंटर देते हैं। तो वो हमें 18F एंटर करके बाद में सर्कल हमें यहाँ लाना है। तो यहाँ रख देते हैं हम सर्कल। 18F पे सर्कल यहाँ है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। 18F को भी ऐड कर देते हैं। इसे फ्रेम बाय फ्रेम प्रैक्टिकल बोला जाता है स्टूडेंट। 18F। अब 18F के बाद क्या आता है? 1 सेकंड में कितनी आती है फ्रेम? 24। तो आप 24 भी लिख सकते हैं, 1 सेकंड भी लिख सकते हैं। 24 लिखोगे तो भी वो 1 सेकंड ही होने वाला है।
तो यहाँ पे आप 24 सेकंड लिख के हम एंटर दे देंगे तो वो 1 सेकंड हो जाएगा। देखो 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड डायरेक्ट भी लिख सकते तो भी चलता। अब हम सर्कल वहाँ जहाँ था पहले, वहाँ क्या नंबर था, 0 फ्रेम था। तो हमें यहाँ से अब दूसरी सेकंड हम डुप्लीकेट बनाने वाले हैं। तो हम 1 सेकंड जहाँ 0 फ्रेम था उसका हम डुप्लीकेट बनाने वाले हैं। 0 फ्रेम की कहाँ है, परम्स में जो पहला है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, पहले वाले को, 0 फ्रेम को। वहाँ नीचे देखिए आप डुप्लीकेट वाला बटन देखो, प्लस के साथ है, वो डुप्लीकेट वाला बटन पे हम क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे तो वहाँ 0 फ्रेम का डुप्लीकेट बन जाएगा। और 0 फ्रेम जहाँ था वहाँ वो आने वाला है, वहाँ वो आ जाएगा। जहाँ था 0 फ्रेम में पहले था वहाँ वो अपने आप सर्कल आ जाएगा। तो उसका मतलब हुआ डुप्लीकेट, 0 का ये डुप्लीकेट हुआ। अब हमें 1 सेकंड का काम फिनिश हो गया। अब हम फिर से डुप्लीकेट करते जाते हैं और 2 सेकंड की बात करने वाले हैं। दूसरी जो सेकंड है उसका प्रैक्टिकल हम सेम ही करने वाले हैं। तो हम सेम करने हैं इसलिए हम क्या करेंगे, सब फ्रेम की डुप्लीकेट कर देंगे। तो हम वहाँ 1 सेकंड लिखा, करंट टाइम में देखो 1 सेकंड का तो हो गया है। तो अब मुझे 1 सेकंड के अप लिखना पड़ेगा, 1 सेकंड के साथ लिखना पड़ेगा 1 सेकंड 6F लिखना पड़ेगा। अगले 1 सेकंड अप हो जाएगा ना। तो 1 सेकंड 6F लिख के हमने एंटर दे दिया। एंटर देने के बाद एक की फ्रेम में आएंगे, वहाँ सिलेक्ट करेंगे 6F को डुप्लीकेट, क्योंकि 6F कहाँ था उसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। वहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट पे हम क्लिक करेंगे तो सर्कल जहाँ 6F के पहले था वहाँ चला जाएगा। देखो अब क्या करना है, वहाँ करंट टाइम में हमें 6F है, वहाँ 1S 12F होना चाहिए। तो 1S तो रहने देते हैं, हम 12F लिखते हैं, हम एंटर देते हैं। एंटर देने के बाद हम फिर से 12F को डुप्लीकेट करना है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्म्स पैनल में की फ्रेम में हमें 12F को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 12F को सिलेक्ट कर दिया हमने, उसका हम डुप्लीकेट करने वाले हैं। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे हम तो सर्कल 12F का जहाँ था वहाँ चला जाएगा। अब फिर से हमें 12F की जगह 18F की बारी आएगी। अब 18F लिखते हैं, 18F लिख के हम एंटर देने वाले हैं। 18F लिख के हम जहाँ सर्कल 18F के था वहाँ लाना है, इसलिए हम 18F लिख के एंटर देने वाले। तो 18F की फ्रेम में हमें 18F सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो 18F हम सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से डुप्लीकेट करते हैं तो 18F पे आ गया। बाद में हमने लिखा था 24। अब देखो स्टूडेंट कितनी सेकंड का प्रैक्टिकल हुआ, 2 सेकंड होगा ना। तो 48 भी लिख सकते हैं आप, दोनों निकल के 48 फ्रेम लिख सकते हैं या 2 सेकंड भी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम हुआ स्टूडेंट। 14F भी लिखेंगे या 2 सेकंड लिखेंगे, बोथ आर सेम। हम डायरेक्ट 14F लिखेंगे तो भी 2F ही 2 सेकंड भी हो जाएगा, इसलिए हम पहले से 2 सेकंड लिख के एंटर देते थे। और वहाँ फिर से 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड था ना लास्ट में नीचे, तो हम 1 सेकंड का डुप्लीकेट करेंगे। 1 सेकंड में फिर जहाँ था पहले 0 था, बाद में 1 सेकंड हुआ, ये डुप्लीकेट। तो स्टूडेंट अब हमने 2 सेकंड में 2 राउंड घुमाए, एक डुप्लीकेट और एक वैसे। अब प्ले करते हैं तो 3 सेकंड एम्प्टी हो जाएगा, या फिर से प्ले करते हैं तो 2 राउंड घूमेगा। 3 सेकंड है वो फ्री जाने वाला है। देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने 5 सेकंड में से करंट टाइम में 5 सेकंड में से 2 का ही बनाया। हम प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू में भी आपको बताते हैं। देखो हमें प्रोसेस बार भी देखना, राउंड भी देखना, कितना वो ए मूव होता है 1 और 2। और देखो प्रोग्रेस बार देखो अभी जा रही है, तो 3 सेकंड की वो खाली जा रही है, 3 सेकंड की वो एम्प्टी हो रही है, खाली हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, जो 3 सेकंड है उसका भी यूज़ करना है। तो उसे टाइम लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइम लूप। तो देखना ये नेविगेटर पैनल में, कौन सी पैनल में, ये नेविगेटर पैनल में देखो वहाँ एक लेयर बन गया है सर्कल वाला, उस पर राइट क्लिक करना है, वहाँ जाके न्यू लेयर में जाना है, वहाँ से अदर में जाना है। वहाँ आपको टाइम लूप दिख रहा है, ये आईएम पे ये टाइम लूप कहाँ आता है। फिर से सर्कल राइट क्लिक लेयर, उस पे अदर पे टाइम लूप पे क्लिक करेंगे तो जितना टाइम उसमें था इतना वो राउंड घूमने वाला है। सेम प्रैक्टिकल हो जाएगा टाइम लूप का मतलब वो। फिर से हम प्रीव्यू करते हैं स्टूडेंट, फिर देखना प्ले करते हैं कितने राउंड वो घूमता है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 5 स्टूडेंट, यहाँ 5 राउंड हो गए। ये लूप लाइन बोला जाता है, लूप वाला प्रैक्टिकल डुप्लीकेट वाला यहाँ रखते हैं स्टूडेंट। ओके 3 प्रैक्टिकल यहाँ पूरे होते हैं।